क्वेश्चन नंबर 7 दिया द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। स्पीड का और किसका दिया है, टाइम का दिया हुआ है। द डिस्टेंस ट्रैवल एस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ना। क्यू और टी हम लोग का अगर यूटी ग्राफ दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बस उसका एरिया निकाल करके पूरा डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं ना। माइंड पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 से 5 सेकंड, 5 सेकंड तक का निकालना है ना। हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर इसका जो है ना एरिया निकाल लेंगे। एरिया कब निकालना है, इसका ट्रिक क्या होता है, अगर ग्राफ दिया हुआ है ना और ग्राफ में किसी चीज़ का वैल्यू निकालना है, तो उस वैल्यू के लिए जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया ना, तो समझ लो कि बस उसका एरिया निकाल लेना है। तो इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे, हाफ इंटू 5 इंटू टाइम, कितना है 8 तक गया है ना, डी क्यूब 8, तो ये हो जाएगा 20। इसका आंसर कितना, 20। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, 7 के बाद 8। द डिस्टेंस x कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वैरी विथ टाइम t। x का वैल्यू दे रखा है, t के साथ किस तरह से वैरी कर रहा हो। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड ऑन x, बोल रहा है कि एक्सेलरेशन अगर x पर डिपेंड कर रहा है, तो x के पावर माइनस n का एज एक्स के पावर माइनस एन, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स के पावर माइनस एन पर। तो एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू हम लोग को निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन को इस टर्म में हम लोग को लिखना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए टी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना, करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 280 आर प्लस 2b। उसके बाद इसको डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं। डी एक्स बाई डी टी मतलब भी ना, दो से दो नहीं हाँ कैंसिल हो जाएगा। तो ए टी प्लस बी बाई एक्स। अब एक्सलेशन निकालने के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बार फिर से हम लोग डी वी बाई डी टी कर लेते हैं, तो एक्सलेशन आ जाएगा। नीचे वाला का गुना इंटू ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए ना, माइनस ऊपर वाला का गुना ए टी प्लस बी इंटू नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन एक्स का 1, फिर डी एक्स बाई डी टी तो रह ही जाएगा, है ना। हम लोग टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। डिवाइडेड बाई फिर नीचे वाला का होल स्क्वायर। अब डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू हम लोग कहाँ से पुट कर सके, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स माइनस ए टी प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना दे रखा है, ये वाला डी एक्स बाई डी टी, ए टी प्लस बी बाई एक्स, ए टी प्लस बी बाई एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर जोड़ देंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर बाई एक्स क्यू हो जाएगा ना। ए वाला एक्स नीचे चला जाएगा, और ए वाला 1 था तो एलसीएम लेकर के इसको एक्स स्क्वायर कर दिए ना, इज इक्वल टू। अब यहाँ से ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर जो हम लोग का आएगा ना, ए एक्स स्क्वायर वो आ जाएगा कितना, हम लोग को जरूरत है क्या, ए एक्स स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए सी, तो ए वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए सी, और उसके बाद माइनस में जाएंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारा माइनस माइनस होगा क्योंकि घटाना है सबको ना, 2ab ना, 2ab सारा माइनस होगा। हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे ना, तो सारा पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसके पहले निगेटिव साइन दिया हुआ है तो वो सबको निगेटिव कर देगा। ये पूरा का पूरा जो है ना निगेटिव ही रहेगा। नहीं समझ में आया कैसे, डिवाइडेड बाई कितना, एक्स क्यू ना, क्या क्या कट रहा है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर 2ab टी और रह गया कितना, ए सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। इसको हम लोग लिख सकते हैं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सी से रिप्रेजेंट कर दो इंटू एक्स के पावर -3। यही हम लोग का आ गया, ए का वैल्यू है, ए आ गया एन का वैल्यू, एन के जगह पर कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत हुआ कहीं? हम लोग गलती कहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर कर रहे थे, ए यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, लास्ट में डी एक्स बाई डी टी लिखना होगा। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे होते ना तो वहाँ पर क्या लिखते, 1 लिखते। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम हैज इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। बुलेट का मास 20 ग्राम दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड। ये लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर में किए थे ना हम लोग। जस्ट बिफोर इट स्टार्ट पेनिट्रेटिंग ए मड वॉल, एक मिट्टी का दीवार है, मिट्टी के दीवार में ये इंटर किया है, दीवार का चौड़ाई कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, 20/100 कर देते हैं मीटर में, 20/100 मीटर। इट विल इट इफ द वॉल ऑफर ए मीन रेजिस्टेंस इतना न्यूटन, इस पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, एफ इज इक्वल टू 2.5 10⁻⁻2 न्यूटन। हम लोग एफ बराबर ए में करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये जो दीवार में जब इंटर करेगा ना बुलेट, तो उसका स्पीड धीरे धीरे घटेगा, डिक्लेरेट करेगा वो, है ना। ए का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, निगेटिव आएगा लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड से भी काम चला लेते हैं। ये हो जाएगा 2.5 एम इंटू ए, मास कितना है 20 ग्राम, तो 20/1000 इंटू ए बराबर फोर्स कितना लग रहा है 2.5 इंटू 10⁻⁻2 ना। तो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 2a बराबर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा पूरा, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻2, तो -2 और +2 10⁻0 जो कि 1 के बराबर होता है। ये बच जाएगा सिर्फ 2.5। ए बराबर हो जाएगा कितना 1.25 ना, 125 250 का था, कितना आ जा रहा है 125/100/5/4। ये आ गया ए का वैल्यू, लेकिन ये डिक्लेरेट कर रहा है, निगेटिव है ए का वैल्यू, ठीक है ना। हाँ, निगेटिव साइन के साथ लेंगे। उसके बाद आगे बोल रहा है द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग, बोल रहा है कि ये बुलेट जब यहाँ से बाहर निकलेगा इसका स्पीड भी कितना होगा, मतलब यू हम लोग को दे रखा है, यू कितना दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हम लोग निकाल लिए, ये कितना आया -5/4, और भी हम लोग को निकालना है, ए दिया हुआ है ही, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा ले, वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2a, वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2a, -2, ए के जगह पर कितना लेना है 5/4 और एस के जगह पर 20/100 या 2/10, तो ये वाला 10 और ये 10 कैंसिल, 2 मतलब कि 1/2 आ गया, तो भी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 + 1/2, मतलब कि इधर आके 1 हो जाएगा ना, ये वाला इस तरफ जब आएगा ना तो ऐड हो जाएगा हाफ में। अच्छा, ए निगेटिव है 1/2, ए वाला हो जाएगा 1/2 और ये वाला आके ए -1/2 +1 ना, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, और भी बराबर आ जाएगा √½ अरे वाला याद रख सकते हो, √½ का वैल्यू जो आता है ना 0.707 आता है, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत जगह पर यूज होता है। तो 0.707, ये ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है, ये तो सिंपल था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 10 में। 10 में दिया है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ओ, एक ओरिजिन से पार्टिकल स्टार्ट करता है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई ऑल द पेयर, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। इससे पहला क्या दिया हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि एक्सेलरेशन इसका क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इसका चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि मूव विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सेलरेशन एक समान होना चाहिए, घटना बढ़ना नहीं चाहिए, अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होना चाहिए।
यहाँ पर देखो एक फिक्स एक्सेलरेशन है, अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंटिन्यूसली रहा है, ठीक है ना, ये यूनिफॉर्म है, तो ये तो सही हुआ। सेकेंड ऑप्शन में दिया है भी और टी का ग्राफ, ठीक है ना, भी बराबर यहाँ पर इस तरह से, इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, इस ग्राफ को अगर तुम लिखोगे ना तो भी बराबर कुछ आ जाएगा, कुछ 80 या फिर 5t के इस तरह से आएगा, कुछ यहाँ पर एक कांस्टेंट रहेगा साथ में t, है ना, 80 भी लिख लो यहाँ पर, इस टाइप का रहेगा। जब इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे ना तो डी वी बाई डी टी, ए वन कर देते हैं, टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1, है ना, ए वन, टी का तो डिफ्रेंसिएशन 1 होगा ना, तो अभी एक्सेलरेशन इस केस में कितना आ रहा है, ए वन, मतलब एक फिक्स एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन वैरी नहीं कर रहा है, ये नहीं कभी 5 हो गया कभी 7 हो गया, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, यूनिफॉर्म, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। उसके बाद आते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में देखो यहाँ पर, इससे पहले हम फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ना, ये एक कर्व है, ठीक है, पैराबोला की तरह, इसको अगर हम लोग लिखेंगे ना तो एक्स बराबर टी स्क्वायर की तरह इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा। यहाँ पर कुछ कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो एक्स बराबर टी स्क्वायर का अगर ग्राफ है ना, तो यहाँ पर अगर भी निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी करके तो 2t आएगा, और उसके बाद अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये भी क्या हो गया, एक फिक्स वैल्यू हो गया, है ना, ये इसमें भी वैरी नहीं कर रहा है टाइम के साथ, तो ये भी हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ए वाला कर्व है, ठीक है, ए वाला कर्व है, और उसके बाद फिर यहाँ पर कर्व नहीं है, तो कर्व वाला पार्ट है, कर्व वाला पार्ट कुछ इस टाइप का आएगा, उसका पावर कुछ न कुछ एक से ज़्यादा होगा, हाई होगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, इतना दूर अगर देखोगे ना तो यहाँ पर एक्स फिक्स है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 5 6 ऐसे करके कुछ है ना, जो टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा है, तो इस जगह पर अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे ना तो वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट एक बार फिर से करेंगे तो एक्सेलरेशन भी जीरो, मतलब इस पार्ट में एक्सेलरेशन है ही नहीं, और वही यहाँ पर कर्व है, इस पार्ट में निकालोगे तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है एक टाइम के बाद, तो ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस किस में देखने को मिल रहा है, ए बी और डी में, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो पर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, एंड मूव्स along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी टाइम पे ग्राफ दे रखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है ना, कितना सेकेंड पर, 5 सेकेंड पर, 5 सेकेंड कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ना, ये आ रहा है 5 सेकेंड, फिर से यहाँ पर वी टी ग्राफ है तो हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, तो एक ट्रायंगल ए बन रहा है, उसके बाद एक रेक्टेंगल बन रहा है, फिर एक रेक्टेंगल बन रहा है, टोटल 3 चीज बन रहा है, एक ट्रायंगल हो गया ये वाला, फिर ये एक तो रेक्टेंगल हो गया, ये एक ये दो, और एक ये वाला तीन, तीन ही ना टोटल, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ए बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना, दो, इसका 2 इंटू 2, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका 4 से 5 कितना हो गया, एक, और हाइट कितना हो गया, 3, तो 2 + 4 + 3, 4 3 7 और 2 9, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, 2019 का पूछा हुआ है, रिसेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, पर आसान है। पूरा, पूरा एरिया किसका, पूरा एरिया, मतलब यहाँ से ऐसे बोल, अच्छा पूरा यहाँ तक बोल रही हो, 5वें सेकंड में पूछा है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 13, सबका पूछा हुआ है, 2019 का ही पूछा हुआ है ना, क्या दे रखा है, इन ए कार रेस ऑन ए स्टेट रोड कार ए टेक ए टाइम टी लेस देन कार बी, मतलब टोटल जो टाइम है ना, किसको कितना लग रहा है, कार ए को, किसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ए को या बी को, कार ए टेक्स टाइम टी लेस, ए को कम टाइम लग रहा है, बी को ज़्यादा लग रहा है ना, टीवी में से अगर टी ए हम लोग हटा दें तो कितना आ जाएगा, टोटल टाइम टी आ जाएगा, ठीक है, ए को टी टाइम कम लग रहा था तो इसमें से इसको घटा देंगे तो टी आ जाएगा, है ना, दोनों का डिफरेंस टी रहेगा,
पहला इक्वेशन लिख लिए। उसके बाद फिनिश एंड पासेज फिनिशिंग पॉइंट विथ स्पीड भी मोर देन कार बी। कार बी से भी स्पीड ज़्यादा है। अगर दोनों के वेलोसिटी का डिफरेंस ले ले, किसको ज़्यादा समय लगा है? देखो, समय जिसको ज़्यादा लगा है वो बी को ज़्यादा समय लगा है, ठीक है ना। तो बी का स्पीड क्या होगा? कम होगा, ए का स्पीड ज़्यादा होगा। अगर वी ए में से वी भी हम लोग कर ले, क्या आ जाएगा? भी का ही डिफरेंस है दोनों के स्पीड में, एक का भी ज़्यादा है, वही ना क्वेश्चन में दे रखा है। फिनिशिंग पॉइंट विथ ए स्पीड भी मोर देन कार बी, इसका स्पीड जो है ना बी से भी ज़्यादा है। दो इक्वेशन मिल गया, ठीक है। थर्ड, आगे बढ़ते हैं। बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम द रेट, दोनों u बराबर 0 से स्टार्ट करता है। ट्रैवल विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a1 और a2, एक का एक्सीलरेशन a1 है, दूसरा का a2 है, तो v का वैल्यू क्या होगा? ठीक है। और दोनों जो डिस्टेंस कवर करेगा, कार रेस है ना, कार रेस में दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो सेम लिया जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं कि S1 बराबर S2 होना चाहिए, है ना। तो S1 बराबर हो जाएगा U1t प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक मिनट, ए से बराबर क्या होना चाहिए? एस बी। यू टी प्लस हाफ ए वन टी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? हाफ इक्वल टू हाफ ए टू टी बी स्क्वायर। अब यहाँ से टोटल तीन इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को क्या निकाल लेना है? भी निकाल लेना है। सबसे पहले इसमें चलते हैं, इसमें हम लोग टी ए निकाल लेते हैं। हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया। ये हाफ टी बी हाफ ए टी स्क्वायर सिर्फ क्यों लिखे? क्योंकि यू का वैल्यू दोनों केस में 0 है, क्योंकि दोनों तो रेस्ट पे स्टार्ट कर रहा है। तो हम लोग यू टी नहीं लिखे, बस डायरेक्ट हाफ ए टी स्क्वायर लिख लिए। अब यहाँ से अगर हम लोग टी ए निकाल ले, कितना आ जाएगा? ए टू बाई ए वन का अंडर रूट टी वी ना। स्क्वायर नहीं रहेगा, क्योंकि अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। टी ए निकाल लिए। अब यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर लें तो इसको क्या लिख सकते हैं? वी ए बराबर यू प्लस ए वन टी ए बराबर ए टू टी वी ना। नहीं सॉरी, इसमें से डिफरेंस अगर लेंगे ना तो भी के बराबर आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वी वी बराबर ए टू टी वी, और एक किसके बराबर आ जाएगा? भी के बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि टी ए का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो टी वी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो टी ए का वैल्यू रखना है यहाँ पर ए वन इंटू टी ए की जगह पर अंडर रूट ए टू बाई ए वन इंटू टी वी ना, और माइनस ए टू। टी वी को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि टी वी दोनों में आ गया है, ठीक है। इज इक्वल टू भी। यहाँ से टी वी का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आता है? ए देखो तो कटेगा। ए रूट ए वन का स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ए वन का स्क्वायर। तो एक रूट ए वन और एक तो ए कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अंडर रूट ए वन ए टू और माइनस रूट ए टू, इसको भी क्या करो ना कि अंडर रूट ए टू का होल स्क्वायर कर दो। अब देखो तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा? रूट ए टू कॉमन आ रहा है। रूट ए टू अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से रूट ए वन बचेगा और माइनस यहाँ से रूट ए टू इंटू टी वी इज इक्वल टू भी, ठीक है। अब टी वी का वैल्यू हम लोग नोट कर लेते हैं। टी वी का वैल्यू आ गया, टी वी बराबर भी बाई अंडर रूट ए टू इंटू अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट, ये आ गया टी वी का वैल्यू। अब हम लोग टी ए निकाल लिए और टी वी निकाल लिए। टी ए और टी वी के वैल्यू को इस पर अगर पुट कर ले, टी वी हम लोग का भी के टर्म में है, लेकिन टी ए अभी भी के टर्म में नहीं आया है। टी ए को भी के टर्म में लिख लेते हैं। यहाँ से टी ए लिखो तो टी ए आ जाएगा ए अंडर रूट ए टू बाई ए वन अंडर रूट ए टू बाई अंडर रूट ए वन इंटू टी वी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, भी बटा अंडर रूट ए टू अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू।
यहाँ पर A2 और A2 कैंसिल हो गया। अब हम लोग का टी और टी भी दोनों आ गया भी के टर्म में, और हम लोग को फाइनल किसका वैल्यू चाहिए था, भी का वैल्यू चाहिए था, है ना, भी चाहिए टी के टर्म में। अब यहाँ पर अगर पुट कर देना टी ए और टी भी, तो भी और टी में रिलेशन आ जाएगा। ये लास्ट स्टेप हम लोग कर लेते हैं। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, भी ए माइनस भी वी, भी ए का वैल्यू सॉरी टी वी माइनस टी ए टी के बराबर है, तो टी वी का वैल्यू कितना है, भी बटा अंडर A2 A1 माइनस A2 माइनस टी वी माइनस टी ए था, ये वाला इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। टी ए का वैल्यू V A1 अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, और इतना बराबर क्या हो जाएगा, टी। भी कॉमन ले लेते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं भी के साथ साथ, V अंडर रूट A1 माइनस A2 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बच जाएगा, 1/√A2 माइनस 1/√A1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, क्लियर है। ए वाला पूरा कॉमन ले लिए, ए वाला कॉमन ले लिए, और ए वाला कॉमन ले लिए, अभी भी कॉमन ले लिए, तो बस बच गया 1/√A2 और 1/√A1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, ये आ जाएगा भी, निकला दिख रहा है ना बोर्ड में, भी इंटू ये हो जाएगा √A1 माइनस √A2 डिवाइडेड बाई ये अंडर रूट A1 A2, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम लेंगे ना, और साथ में एक ये वाला नीचे में था, इंटू 1/, ये वाला भी लिखेंगे ना, अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, और ये सब किसके बराबर आ गया, टी के बराबर। ये वाला कैंसिल हो गया पूरा, तो ये बच गया भी बटा अंडर रूट A1 A2 टी। भी बराबर फाइनली आंसर आ गया टी√A1 A2। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30। तीनों इक्वेशन ए, 2 और 3, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का ना। ऐसे ट्राई करके देखना, अगर और कोई शॉर्टकट मेथड से बन जाए तो सॉल्व करते करते हो जाता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग एट ए 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप एट ए डिस्टेंस 40 मीटर बाई अप्लाइंग ब्रेक। क्या बोल रहा है, ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा था, और कैन बी स्टॉप एट ए डिस्टेंस 40 मीटर, 40 मीटर पर जाकर के इसको रोका जा सकता है। इनिशियल स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देख लेते हैं। एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, 40 मीटर ना, अप्लाइंग ब्रेक इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। बोला कि सेम गाड़ी को अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भेज दें तो कितना दूर जाकर के रुकेगा, एफ कितना होगा। हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका डिक्लेरेशन निकाल लेते हैं, जब ब्रेक लगाने के बाद जो डिक्लेरेशन होगा ना वो कितना है, उसके बाद हम लोग का काम हो जाएगा। फाइनली तो यहाँ रुकना ही है, तो भी तो जीरो ही होगा दोनों ही केस में। नीट वाला में भी था। अब यहाँ पर देखो, ऊपर वाला में कर लेते हैं भी स्क्वायर, मतलब जीरो का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 40 को कन्वर्ट करो तो 40 इंटू कितना हो जाएगा, 5 × 18। 1 किलोमीटर में और 1 मीटर में हो जाएगा। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको 40/1000 कर लेते हैं, किलोमीटर में हो जाएगा। भी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना है, 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एस की जगह पर 40/1000 देख लेते हैं, तो ए कितना हो जाएगा, 1600 ना,
1600 एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, डिवाइडेड बाई एक कितना 8 ना, और इंटू 100। सही निकला है का वैल्यू 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया। दूसरा केस यहाँ पर यूज कर लेते हैं, एक कट जाएगा 8 और ये 200 ना, इसमें हो जाएगा भी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए के जगह पर कितना यूज करना है, 200 इंटू 100, 2a एस। एस हम लोग को निकालना है, ए आ जाएगा माइनस में रहेगा क्योंकि ए हम लोग का निगेटिव है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 6400 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 पर 4 जीरो ए। अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दो और 4 से 160। ठीक है, 160 बटा 1000, 160 बटा 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 160 मीटर। आंसर कौन सा आ गया? इसमें क्या दे रखा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार एंड स्कूटर आर शोन इन द फिगर, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड स्कूटर इन 15 सेकेंड। डिफरेंस, अच्छा एक स्कूटर है और एक तो कार है ना, 15 सेकेंड यहाँ पर आ रहा है ना, 15 सेकेंड में बोला कि दोनों का डिस्टेंस कितना कवर करेगा, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एंड स्कूटर। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा हम कार का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एक कार। इसके लिए ट्रायंगल का एरिया लेना पड़ेगा, 1/2 इंटू बेस 15 इंटू हाइट कितना दे रखा है 45 ना, कार का 45 दिया हुआ है, और स्कूटर का 1/2 इंटू, स्कूटर का तो ये वाला है, ये रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल का हो जाएगा 30 इंटू 15। इन दोनों को घटा देते हैं, कार और स्कूटर का, इसका कितना आ जाएगा 450, और ये वाला 45 इंटू 7.5 337.5 आ रहा है, 337.5। इन दोनों को घटाने से कितना आ जाएगा 112.5, 112.5 आ रहा है। स्कूटर में से कार को हम लोग घटा रहे हैं, कितना आ रहा है डिस्टेंस का, हर 112.5 किलोमीटर में दिया था, मीटर में दिया हुआ, मीटर में इतना मीटर में, दोनों के बीच इतना मीटर का गैप है। उसके बाद पूछ रहा है ना कि द टाइम एट विच द कार विल कैच, बोल रहे पकड़ने में इसको कितना समय लग जाएगा। देखो 15 सेकंड तक तो श्योर है, 15 सेकंड तक नहीं पकड़ पाया है दोनों एक दूसरे को, दोनों के बीच कितना डिफरेंस रह गया डिस्टेंस का 112। 15 वाला तो होगा नहीं, 15 सेकंड वाला होगा नहीं, 15 सेकंड से कम वाला भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया है ना। 15 सेकंड में तो कैच नहीं कर पाया है, दोनों के बीच इतना डिफरेंस है डिस्टेंस का। उसके बाद ये तो वैसे ही नहीं हुआ क्योंकि 337 आ गया, तो रियल में आंसर तो यही आना है, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, 22.5 लाएंगे कैसे। तो उसको लाने के लिए क्या करो ना कि मान लो कि स्पीड यहीं से दोनों चलना शुरू हुआ है, ठीक है ना, कार भी और स्कूटर भी, ठीक है, अगर दोनों यहीं से चलना शुरू हुआ है तो इसका जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। भी रिलेटिव अगर हम लोग निकालेंगे ना कार और स्कूटर का, कितना हो जाएगा 45 किया तो 15। एक्सेलरेशन दोनों में नहीं है क्योंकि दोनों एक समान वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है ना। एक्सेलरेशन दोनों में क्या हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, दोनों एक समान वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस ए कितना है, ए से 112, अभी दोनों एक दूसरे से कितना पीछे है 112.5 मीटर है ना, कितना मीटर पर सेकेंड। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस 112.5 बटा 15, कितना हो जाएगा 112.5 बटा 15, ये आ रहा है 7.5। मतलब अभी से यहाँ से अगर चलना शुरू करेगा ना 7.5 सेकेंड में उसको पकड़ लेगा। तो इधर लग रहा है 7.5 सेकेंड और इधर 15 लगा रहा था, 15 और 7 कितना हो गया टोटल 22.5, इसलिए टोटल टाइम कितना लग जाएगा 22.5। ठीक है ना, मतलब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी इतना अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो इतना डिस्टेंस कवर करने में रिलेटिव स्पीड निकाल करके कितना समय लगेगा। क्लियर है ना, शुरू का समय तो दिया हुआ था।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में दे रखा है मैन इन ए कार लोकेशन क्यू ऑन ए स्टेट, यहाँ पर है ये हाईवे है, ठीक है ना। हाईवे इज मूविंग विथ वेलोसिटी थी, इसका इनिशियल स्पीड यहाँ का जो दे रखा है ना वो जी दे रखा है। रीच एट पॉइंट पी इन ए फील्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम हाईवे एज शोन इन द फिगर। बोल रहा है कि वो उसको जाना कहाँ पर है, पी पॉइंट पर जाना है। ये मेन हाईवे है और ये फील्ड का रास्ता है। तो कुछ समय चलने के बाद क्या होता है ना कि फील्ड का रास्ता पकड़ लेता है। स्पीड ऑफ द कार इज द फील्ड इज हाफ दैट ऑफ हाईवे। और अगर यहाँ से यहाँ तक उसका भी स्पीड रहा है ना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, v/2। मतलब कि अगर जब इधर जाना वो शुरू करेगा ना तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, v/2 हो जाएगा। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस आर एम। पूछ रहा है कि आर एम का वैल्यू क्या हो सो दैट टाइम टेकन टू रीच पी इज मिनिमम, ताकि कम से कम समय में वो यहाँ पर पहुंच जाए। आर एम का वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। इसका हम लोग स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि आर एम का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एक्स होगा। और ये वाला टोटल डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं एल, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स, जितना दूर ना, ये वाला हो जाएगा एल माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि टाइम निकाल लेते हैं, टाइम ही ना पूछा है। समय बराबर कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2, क्योंकि कुछ देर वो हाईवे से चला है और कुछ देर चला है फील्ड से। t1 कितना होगा, हाईवे वाला, हाईवे वाला निकाल दो। समय बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, यहाँ पर भी रहा है ना। और t2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ये वाला कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ से यहाँ तक का ना, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगा, v/2, क्योंकि इधर तो स्पीड आधा हो गया है, ठीक है। अब यही टी का बोल रहा है कि एक का वैल्यू क्या रखे कि टी हमारा क्या हो, मिनिमम हो। तो हम लोग को डी टी बाई डी, वेरिएबल यहाँ पर एक्स है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। हम लोग करना होगा डी टी बाई डी इज इक्वल टू 0 करना होगा। तो पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल के देख लो। तो 1/p तो कॉमन आ जाएगा, 1/p कॉमन आ गया। और एल माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एल का 0 और एक्स का -1। ये भी ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, ऊपर वाला का करते हैं। 2 बटा अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√x स्क्वायर। अगर तुम अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो ये आता है 1/2√x आता है, ठीक ना। तो यहाँ भी सेम, अगर अंडर रूट इतना है ना तो इसका आएगा 1/2√d² प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी फंक्शन टू फंक्शन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी होगा, डी स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। सारा डिफ्रेंशिएशन हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में। और इसको किसके साथ इक्वेट करना है, 0 के साथ इक्वेट करना है। मतलब कि ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर आकर के v इंटू 0 0, तो सिर्फ इतना बराबर 0 बच गया। तो -1 को अगर इस तरफ लाएंगे तो +1 हो जाएगा, और 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। तो ये बच गया 2x बाई अंडर रूट d² प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। तो 2x या 4x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा d² प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट कर दी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दी, 4x स्क्वायर हो गया। और इसका भी स्क्वायर कर दी तो अंडर रूट हट गया, ठीक है। तो 4x और a इधर आकर के 3x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर के बराबर। या एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा d²/3, एक बराबर हो जाएगा d/√। ऑप्शन कौन सा, ठीक है। सिर्फ इजी है, सिर्फ मैथ का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन अगर सही से कर लो तो ये, अगर जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो क्या करेगा, इसको तुरंत सॉल्व कर लेगा।